नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं या तो पूछे जाएंगे। विथ हम लोग इसके साथ फैक्ट भी आप लोगों को बताते चलेंगे जो कि आप लोगों को याद करने हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत में कौन कार्यकारी प्रमुख माना जाता है? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत के संविधान के अनुसार भारत का कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री होता है तथा संवैधानिक प्रधान भारत का राष्ट्रपति होता है। ये सभी फैक्ट आपको याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन मृत व्यक्ति के स्मारक है? ये तीनों ऑप्शन आप लोगों को देखना है अच्छे से, और इसका ऑप्शन डी देखिए, इसमें हो जाएगा ये सभी। देखिए, ताजमहल में मुमताज महल की कब्र तथा इसको शाहजहां ने बनवाया था, ये तो आप लोगों को पता होगा। बीवी का मकबरा को गरीबों के ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। इसको आजम शाह ने अपनी माँ दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सम्राट अशोक। देखिए, बिंदुसार का उत्तराधिकारी सम्राट अशोक थे, जो बिंदुसार के पुत्र तथा चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1950, 26 जनवरी 1950। और अपनाया कब गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, जो झारखंड के लातेहार जिले के छोटा नागपुर से उद्गम होती है, यानी कि निकलती है। क्वेश्चन नंबर 6, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 में लागू किया गया था। इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, महाराणा प्रताप अपने घोड़े को किस नाम से बुलाया करते थे? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा चेतक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, कर्णम मल्लेश्वरी निम्न में से किस खेल से संबंधित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेट लिफ्टिंग, यानी कि भारोत्तोलन। दोस्तों, ये वीडियो की सीरीज़ आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी लाइव क्लासेस लूँ या फिर नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को विद इन सेकेंड आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस उपग्रह ने चंद्रमा का सबसे पहले चक्कर लगाया था? ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लूना 10 ने सबसे पहले चंद्रमा का चक्कर लगाया था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इसके बारे में ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि ये मैंने खुद से लिखे हैं ये क्वेश्चन को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इवांडर होलीफील्ड। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? ये किसी से गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में था। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। तो ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि में लिखी गई थी? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता अज्ञात थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक समझ में ही नहीं आई है, तो इसलिए ये अज्ञात लिपि है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत में कितने प्रकार के विवाह होते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, जितने आप ऑप्शन में देख रहे हैं ये सभी। प्राचीन भारत में उपरोक्त सभी विवाह के साथ कुल 8 प्रकार के विवाह सम्मिलित है। कौन कौन से है वो? तो वो है ब्रह्म विवाह, दैह विवाह, आश्र विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। क्वेश्चन नंबर 14, बुद्ध का अर्थ क्या होता है?
तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति। देखिए बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति करने वाला होता है, उसे हम लोग बुद्ध कहते हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध जी का जन्म कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था, जबकि गौतम बुद्ध जी ने अपनी 6 वर्ष की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें सब बुद्ध के नाम से जानने लगे। तो इसी से आप लोग समझ सकते हैं कि बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 15, इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह किस धर्म में कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैन धर्म। इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह बौद्ध धर्म, सॉरी ये तो बौद्ध धर्म में कहा गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा बौद्ध धर्म। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। बौद्ध जी के 4 सती निम्न हैं। देखिए कौन कौन से हैं वो? दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। क्वेश्चन नंबर 16, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर सभी ने सही दिया होगा, महावीर। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी को माना जाता है। महावीर जी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे या फिर आदित्यनाथ उनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा बिंबिसार। दोस्तों मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार को उत्तरदायी समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे हुई थी या फिर लड़ी गई थी? ऑप्शन ए झेलम। सिकंदर और पोरस की लड़ाई झेलम नदी के किनारे हुई थी। इस लड़ाई में सिकंदर की विजय हुई थी, लेकिन पोरस की बहादुरी देखकर सिकंदर ने उसके राज्य को वापस उसे सौंप दिया था। क्वेश्चन नंबर 19, किस मौर्य शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक के शिलालेखों से निम्न में से किसकी जानकारी मिलती है? तो इन सभी की जानकारी मिलती है। देखिए अशोक के शिलालेखों से विदेश नीति, जीवन वृत्त और आंतरिक नीति उपरोक्त सभी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 21, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राह्मी। बहुत लोग इसे पाली समझेंगे बट इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। देखिए अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी विद्यापीठ सबसे पुरानी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तक्षशिला। देखिए तक्षशिला विद्यापीठ सबसे पुरानी है। क्वेश्चन नंबर 23, विक्रमादित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम वो लोग सोचते हैं, बट इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, अजंता की गुफाएं किस काल में निर्मित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुप्त काल में। देखिए अजंता की गुफाएं गुप्त काल में निर्मित की गई हैं। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म के चित्रण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, ऐहोल शिलालेख किससे संबंधित है? ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26, किसके शासन काल में हेनसांग भारत आया था? हेनसांग एक चीनी यात्री था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हर्षवर्धन। देखिए हेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। हेनसांग एक चीनी यात्री था जिसने अपनी यात्रा का विवरण सी यू की के
नाम से संकलित की है। क्वेश्चन नंबर 27, दिल्ली का कुतुब मीनार किसके शासनकाल में पूरा हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। देखिए, दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया, जबकि इसके निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी में कराया था। क्वेश्चन नंबर 28, दिल्ली सल्तनत का उदारक यानी कि प्रभुता संपन्न सुल्तान किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का उदारक सुल्तान इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के शाही संरचना के प्रमुख अंगों को सुव्यवस्थित इन्होंने ही अपने शासनकाल में किया था। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की पहली महिला शासिका निम्न में से कौन थी? तो ये इनकी बेटी थी रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 30, अमुक्तमाल्यादा पुस्तक किस शासक के द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 31, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1526 में। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 15 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध बाबर का और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसका परिणाम में बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 32, मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूपी में स्थित है, यानी कि आगरा में। मोती मस्जिद आगरा में स्थित है। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 33, लड़ाकू पेशवा के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए, बाजीराव प्रथम। लड़ाकू पेशवा के नाम से बालाजी प्रथम को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? ऑप्शन बी, रेड ड्रैगन। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था, जो कैप्टन हॉकिंस के समय 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह से भारत आकर रुका था। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस देश का संविधान लिखित रूप में नहीं है? ऑप्शन 2, ब्रिटेन। ब्रिटेन देश का संविधान लिखित रूप से नहीं है, बाकी भारत, अमेरिका और बांग्लादेश का संविधान लिखित रूप से है। क्वेश्चन नंबर 36, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया था? ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 1946 को। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को नियुक्त किया गया था, जबकि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जबकि 26 नवंबर 1949 को भारत एक संप्रभु गणराज्य बना था। 38 नंबर क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के द्वारा कितनी रीटें जारी की जा सकती है? ऑप्शन सी, 5। उच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रीटें जारी की जा सकती है, जिनके नाम क्रमशः बंदी प्रतीक्षीकरण है, परम आदेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण है। क्वेश्चन नंबर 39, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार नहीं रहा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वां संशोधन। संपत्ति का अधिकार 44वां संशोधन के तहत मूल अधिकार नहीं रहा तथा वर्तमान में यह अनुच्छेद 300A के अधीन एक विविध अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 40,
डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है, या फिर आर्टिकल 32 भी आप लोग इसका आंसर टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विदेशियों और नागरिकों दोनों को कौन सा अधिकार है? ऑप्शन सी, विविध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? इजी क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 51A में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। यदि उपराष्ट्रपति ना हो तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दे सकता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। ये सभी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश के संविधान से। देखिए, भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश के संविधान से ग्रहण की गई है। क्वेश्चन नंबर 44, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी, जी.वी. मावलंकर। ये तो इजी क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे। इनका कार्यकाल 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 के मध्य था। क्वेश्चन नंबर 45, लोकसभा के निर्वाचन की सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 550। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन डी, प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष पर प्राइम मिनिस्टर होता है। एनआईसी का गठन 1961 में किया गया था। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और गृह मंत्री अमित शाह है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में अदालत कितने स्तर तक होते हैं? ऑप्शन बी, 3 प्रकार के होते हैं। भारत में अदालत 3 स्तर तक होते हैं, जिसमें सबसे पहले जिला स्तर, फिर राज्य स्तर और फिर दिल्ली स्थित उच्चतम न्यायालय आता है। क्वेश्चन नंबर 48, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन सी, 1950 में। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। योजना आयोग का गठन संवैधानिक उपबंधों द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि भारत में पंचवर्षीय योजना के द्वारा आर्थिक नियोजन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 164 के ए के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा की सीट है? इसका आंसर हो जाएगा 70। क्वेश्चन नंबर 51, आर्थिक योजना संविधान के किस सूची में शामिल है? ऑप्शन ए, समवर्ती सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 52, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर डी, महापौर। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है। क्वेश्चन नंबर 53, विश्व के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थी? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, श्री मावो भंडारनाइके। विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री भंडारनाइके, जो कि श्रीलंका की थी। ये श्रीलंका की 3 बार प्रधानमंत्री चुनी गई थी और 10 अक्टूबर 2000 को इनकी मृत्यु भी हो गई। क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? ऑप्शन ए, 1993। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 अधिनियम के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग कितना बड़ा है? ऑप्शन सी, 4 गुना। देखिए, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग 4 गुना बड़ा है।
क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसकी लंबाई लगभग 4,096 किलोमीटर है लगभग। क्वेश्चन नंबर 57, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भूभाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कोरोमंडल। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भूभाग को कोरोमंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है जिसके सहारे सतलज नदी प्रवेश करती है? ऑप्शन सी, शिवकी ला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में शिवकी ला दर्रा है जिसके सहारे सतलज नदी प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 59, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन सी, चट्टानों का अध्ययन है। पेट्रोलॉजी चट्टान का अध्ययन है। इसके अंतर्गत चट्टानों की उत्पत्ति, संगठन, वितरण एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए, कश्मीर में लेह। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र कश्मीर से लेह तक है। क्वेश्चन नंबर 61, वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 1465 वर्ग किलोमीटर है। इसकी लंबाई आप लोगों को याद रखना है। और इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से हुई है। ठीक से याद नहीं आ रहा मुझे। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन बी, ताप्ती। देखिए, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है क्योंकि यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। यह अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण कर एस्चुअरी का निर्माण करती है। गंगा नदी, गोदावरी नदी व महानदी डेल्टा बनाती है तथा यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, परंतु ताप्ती नदी के साथ ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? ऑप्शन डी, कुल 13। वर्तमान में भारत में कुल 13 मुख्य बंदरगाह हैं, जबकि 200 छोटे व बीच के पत्तन हैं। क्वेश्चन नंबर 64, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी, केरल। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन सी, मिजोरम। लेकिन इसमें ऑप्शन अगर यहीं पे मध्य प्रदेश दिया रहता तो इसका आंसर मध्य प्रदेश हो जाता, बट इन चारों में मिजोरम इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में समुद्री गाय किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन सी, मन्नार की खाड़ी। भारत में समुद्री गाय बायो रिजर्व क्षेत्र मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 67, IR-20 और रत्ना किस फसल की 2 प्रमुख किस्म हैं? ऑप्शन बी, धान। क्वेश्चन नंबर 68, झूम की खेती अभी भी किस राज्य में की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 69, भारत देश में लिग्नाइट का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए, तमिलनाडु। भारत में लिग्नाइट का उत्पादन सबसे अधिक तमिलनाडु राज्य में होता है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत की सबसे पुरानी नदी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन सी, दामोदर। भारत की सबसे पुरानी नदी परियोजना दामोदर नदी परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 71,
पेनिसिलिन का निर्माण केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन ए पिंपली। और इसकी खोजकर्ता कौन है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 72, दिल्ली और कोलकाता किस हाईवे से जुड़े हैं? ऑप्शन बी NH2। दिल्ली और कोलकाता NH2 के हाईवे के साथ जुड़े हैं। यह हाईवे 1465 किलोमीटर लंबा है जो दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। वर्तमान में इसे NH19 के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की थी? ऑप्शन डी सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की थी, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप की थी। क्वेश्चन नंबर 74, अहोम जनजाति किस राज्य में से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। क्वेश्चन नंबर 75, वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8। देखिए, वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है, जिसके नाम हैं बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, मंगल और पृथ्वी। ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। ये सभी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 76, सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन सी हाइड्रोजन। देखिए, सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस भरी रहती है। सूर्य के अंदर ऊर्जा का विशाल भंडारण का मुख्य स्रोत हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। परमाणु संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा लगातार बढ़ती रहती है और इसका कभी ह्रास नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 77, वायुमंडल की सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होती है और क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर भी कहा जाता है। इसको आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 78, आइसोहेलाइन रेखाएं क्या दर्शाते हैं? ऑप्शन ए लवणता। आइसोहेलाइन रेखाएं समान लवणता को दर्शाती है, जबकि आइसोहाइट समान वर्षा व संभारी या आइसोबार समदाब मिलाने वाली रेखाएं कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 79, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है? ऑप्शन सी रशिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसके बाद है चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और फिर 7वें नंबर पे हमारा देश भारत। क्वेश्चन नंबर 80, सुनामी निम्न में से किस कारण आती है? ऑप्शन सी समुद्री सतह पर भूकंप। सुनामी का मुख्य कारण समुद्री सतह पर भूकंप आना है। सुनामी एक तरंग श्रृंखला है। सुनामी तट पर बहुत तीव्र गति से पहुंचती है और ये जापान के द्वारा दिया गया नाम है सुनामी। क्वेश्चन नंबर 81, नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से बने रंग को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी सियान। क्वेश्चन नंबर 82, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन बी परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 83, दूरदृष्टि वाले व्यक्ति का निकटतम बिंदु कहाँ पर होता है? ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर से अधिक। देखिए, दूरदृष्टि वाले व्यक्ति का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है और दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और इस बीमारी को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं और इसमें उत्तल लेंस का यूज़ होता है इसे निवारण पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 84, सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? आंसर बी 2 सेकंड। लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। आवर्तकाल उसे कहा जाता है जब लोलक किसी एक निश्चित बिंदु से वापस उसी बिंदु पर आ जाए और आवर्तकाल की इकाई सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 85, ध्वनि किस स्थान से होकर नहीं गुजर सकती है? ऑप्शन सी
निर्वात यानी कि वैक्यूम। ध्वनि निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है। ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ठोस या फिर द्रव या फिर गैस। क्वेश्चन नंबर 86, एमआरआई मशीन में किन ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे प्रयोग होगा, गलत लिख दिया मैंने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुंबकीय तरंग। एमआरआई मशीन में चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्वेश्चन नंबर 87, जेट इंजन किसके संरक्षण की सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन सी, संवेग संरक्षण के नियम पे। क्वेश्चन नंबर 88, सिलिकॉन किस प्रकृति का पदार्थ है? ऑप्शन बी, अर्धचालक, और इसकी एटॉमिक नंबर है 14। ये भी आप लोगों को याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 89, कंप्यूटर में ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण से आती है? ऑप्शन ए, क्रमादेश त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 90, कंप्यूटर प्रोग्रामर में बच्चों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होती है? ऑप्शन डी, लोगो। क्वेश्चन नंबर 91, ग्रुप वेयर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर को हम लोग ग्रुप वेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, संशोधक की के नाम से किस बटन को जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, इन सभी को। क्वेश्चन नंबर 93, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है? ऑप्शन ए, इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 94, हाइड्रोजन परमाणु के अंदर कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 0। हाइड्रोजन परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये हो गया परमाणु भार, और सिर्फ प्रोटॉन की संख्या ये परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 95, पीने के पानी में गोबर का अधिकतम अनुमत सांद्रण मिलीग्राम पर लीटर कितना होता है? ऑप्शन सी, 2 मिलीग्राम पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 96, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, एक्वा रेजिया। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए एक्वा रेजिया अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एक्वा रेजिया में 1 भाग नाइट्रिक अम्ल व 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये 1:3 में बटा होता है। एक्वा रेजिया ही एकमात्र ऐसा अम्ल है जिसमें सोना भी घुल जाता है। दोस्तों, वीडियो आप लोगों को पसंद आई और अगर अभी तक आप लोग वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने की। क्वेश्चन नंबर 97, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम हाइपरक्लोराइड। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। यह जल को रोगाणु मुक्त व शुद्ध करता है। इसका प्रयोग क्लोरोफॉर्म व क्लोरीन गैस के निर्माण में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, जिसमें मुख्य रूप से एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एल्केन C1 से C40 तक होते हैं। इसके प्रमुख घटक जैसे गैस, हाइड्रोकार्बन, गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल इत्यादि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है, इसका आंसर हो जाएगा एनीमिया। लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। शरीर में लोहे की कमी से रक्त क्षीणता होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी हो जाती है।
क्वेश्चन नंबर 100 और आज का लास्ट क्वेश्चन, नेफ्रॉन शब्द किस तंत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। तो मनुष्य में वृक्क की संख्या 2 होती है तथा प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या करीब 10 लाख होती है। दोस्तों आज का वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोगों से मैं एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। और इस वीडियो का सुझाव आप लोग मुझे कमेंट करके या फिर मेरे जीमेल में दे सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।